अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन और नाज़रीन, मुझसे बहुत से मोमिनीन ने इसरार किया कि शाह साहब आप अर्तुगरुल के लिहाज से वीडियो बनाएं, उसकी हकीकत बताएं। उन्होंने वसीम बलोच के लिहाज से कुछ पोस्टें मुझे सेंड की और मुझे कहा कि इस लिहाज से हमें बावर कराएं कि बिलाखिर इसकी हकीकत क्या है और ये क्या माजरा है। तो मैंने कहा कि मैंने जब वसीम बलोच साहब की अर्तुगरुल गाजी की मज़ार पर फातिहा करने के लिहाज से जो पिक्स देखी हैं तो मेरी ज़ुबान से बस एक ही जुमला निकला कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन ग्रामे का बड़े अफसोस का मुकाम है, बड़े हैरत का मुकाम है कि वसीम बलोच साहब ने वहाँ अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे जाते हुए पोस्ट लगाई कि मैं वहाँ फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर उस्मान गाजी जो कि उनका बेटा था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिलाखिर सल्तनत उस्मानिया किसे कहा जाता है, इसका नाम सल्तनत या खिलाफत उस्मानिया कैसे पड़ा। असल में अर्तुगरुल गाजी जो था उसका एक बेटा था जिसका नाम उस्मान था, उसके बेटे के नाम से इसकी सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया रखा गया। इस लिहाज से जब इन तस्वीर को आसिफ अली साहब ने देखा तो वो भी बड़ा ग़ज़बनाक हुए और व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज किए कि हद है, अफसोस का मुकाम है कि वसीम बलोच साहब जिसे कौम की इस्लाह करनी चाहिए थी न जाने वो कौम को किस तरफ लगाना चाह रहे हैं, वो कौम को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। जिनका ये काम था कि कौम को हक़ाइक़ बताए जाएँ, कौम को हक़ का रास्ता दिखाया जाए, और वो कौम को उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो रास्ता सराहतन गुमराही का रास्ता है। सामीन ग्रामे का अब जहाँ तक देखा जाए कि सल्तनत उस्मानिया है क्या और इसकी हकीकत क्या है, बिलाखिर इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है। मैं कहता हूँ कि वसीम बलोच साहब इतने दूर सफ़र करने से काबिल आपने ये तो सोच लेना था कि बिलाखिर ये सही भी है या गलत है, और आपने वहाँ जाके फातिहा पढ़ दिया, उनके लिए दुआ कर दी। क्या आपका ज़मीर ये मानता है कि जिन्होंने मज़हब हक़्क़ा को नुकसान पहुँचाया हो, आले मोहम्मद के शीयों को कत्ल किया हो, उनके लिए दुआ मांगी जाए, उनके लिए फातिहा पढ़ा जाए? सामीन ग्रामे का मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये अहबाब इल्म से इतना दूर होते हैं कि इन्हें इल्म की ऐन का भी पता नहीं होता, ना ये तारीख़ जानते हैं, ना ये किताबें पढ़ते हैं, ना ये मुताला करते हैं, बस ये जहालत उज़्मा के आखिरी दर्जे पे फ़ाइल होते हैं। बलोच साहब आप वहाँ जा रहे हैं, कुछ तो मुताला कर लिया होता, कुछ तो आपने किताबें पढ़ लेनी थी। बहरहाल सामीन ग्रामे का सबसे पहले मैं एक हवाला पेश करना चाहूँगा, बड़ा यानी कि एक हवाला ही काफ़ी है साहिब अक़ल के लिए। अब ये किताब है शिया और जाबिर हुक्मरान। पूरी किताब लिखी गई तशय्युओं के लिहाज से कि किस किस ने शिया ने हैदर करार पे जुल्म किया था। बलोच साहब तो ये किताब है शिया और जाबिर हुक्मरान, इसका सफ़र नंबर है 275। यहाँ पे दौलत आलिया उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया के लिहाज से बाकायदा यहाँ पे एक चैप्टर बांधा गया, एक बाब बांधा गया है। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि उस्मानी सल्तनत जिसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल था, और सूफी सल्तनत जिसका दारुल हुकूमत तबरेज़ था, और ममलूकी सल्तनत जिसका दारुल हुकूमत काहिरा था। वो कहते हैं शाह इस्माइल सूफी शिया था और सुल्तान सलीम उस्मानी सुन्नी था। क्या था? उस्मानी सुन्नी था। उसने कुछ नाम निहाद उलमा से फतवा हासिल किया कि शिया दारे इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल है। इस फतवा की बिना पर उसने शियों का खात्मा कर दिया था। जी, शियों का खात्मा कर दिया था। हत्ता कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में अजीम शिया आलिम जनाब मोहम्मद बिन मक्की को कत्ल कर दिया गया था, जिसे शहीद अव्वल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी उसकी किताबें हैं जो मदारस में पढ़ाई जाती हैं। आलिम रबानी को भी कत्ल कर दिया गया। और इसके बाद जहाँ तक देखा जाए सिर्फ एक आलिम नहीं, कसरत के साथ शिया उलमा को कत्ल किया गया, और सिर्फ मर्दों को नहीं ख़वातीन को कत्ल किया गया, कैदोबंद में रखा गया, ज़बह किया गया। किसने किया? सल्तनत उस्मानिया ने। जिसका लीडर कौन था? उस्मान, जो कि अर्तुगरुल का बेटा था। भाई अर्तुगरुल के लिहाज से किताबें पढ़ें आप, बाकायदा किताबें लिखी जा चुकी हैं कि ये बानी था सल्तनत उस्मानिया का, अर्तुगरुल बानी था, और इसका बेटा था उस्मान जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। बलोच साहब न जाने आप कौम को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। और ये वो सल्तनत थी जिसने शियों के किताबों को लूटा, कुतब लूट के ये जलाते रहे, हम्माम गर्म किए जाते रहे थे। हत्ता के
उलमा को मारा गया, बच्चों को कैद रखा गया, ख़वातीन को ज़बह किया गया, शियों की आज़ादारी को रोका गया, मजालिस को रोका गया, ज़िक्र अज़कार को रोका गया। और जिन लोगों ने शिया मजालिस को रोका था, शिया आज़ादारी को रोका था, शियों को कत्ल किया था, नाहक कत्ल किया था, आप उन्हीं की मज़ार पे जाते हैं और वहाँ फातिहा पढ़ते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। भाई कोई और करे ना करे, एक शिया का हक नहीं बनता वहाँ पे जाना। आमा वाले जो मर्जी तस्लीम करते फिरें, जो मर्जी वो लीडर मान लें। हालांकि आमा की किताबें पढ़ी जाएं तो वो किताबें भी गवाही देती हैं कि वहाँ पे क्या हकीकत थी। अब ये असबाक़ तारीख़, अब ये वाहिदुज़्ज़मान खान, ये कौन था? हनफी आलिम दीन था। इसने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है कि पहली जंग अजीम के ज़माना में जब अरब दुनिया तुर्की की उस्मानी खिलाफत के जुए से रिहाई को अपने लिए अजीम निजात तस्वर किए हुए थे। ठीक है, जो अरब अवाम थी वो भी तुर्की की इस जो खिलाफत उस्मानिया है इसे जुआ समझते थे, इसे अपने लिए नुकसान समझते थे, खतरे की घंटी समझते थे। सिर्फ शिया नहीं, अरब के रहने वालों का भी यही गुमान था कि ये ऐसी सल्तनत है जो नुकसानदेह है, जो नुकसान कर रही है। तो भाई क्या किया था इस सल्तनत उस्मानिया ने? शियों को नाहक कत्ल किया था, ज़बह किया था, उलमा को, मर्दों को, बच्चों को, ख़वातीन को ज़बह किया गया था। शियों का नाम तक ख़त्म किया गया था। वहाँ से एक एक शिया को चुन चुन के मारा गया था। और आप वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। बोलो साहब, खुदा के लिए, खुदा के लिए आप बाकायदा माफ़ी मांगे, हक बनता है माफ़ी मांगे बादशाहों से। और मौला फरमाते हैं हमारी मार्फत हासिल करने से पहले हमारे शियों की मार्फत हासिल करो। और इसी तरह सामीन ग्रामी का जहाँ तक देखा जाए सफ़ा नंबर 278 पर तो बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस्मानियों की ज़्यादतियाँ अरब शहरों और शियों तक महदूद न थी। उन्होंने शियों को छोटे बड़े तमाम सरकारी अदारों से निकाल दिया था और मखसूस मजहबी मरासिम अदा करने से रोक दिया था। शाम में और जहाँ शियों की आबादी कम थी वहाँ उन्हें मजहबी रसूम अदा करने की इजाज़त नहीं थी। ये मज़ालिम 400 साल तक जारी रहे थे। कितने साल तक? 400 साल तक यही मज़ालिम होते रहे। शिया की रसूम से रोका गया, शियों को आज़ादारी से रोका गया, अपनी मजहबी आज़ादी से रोका गया। भाई ये वो लोग थे जिन्होंने मजालिस को रोका था। वसीम रोज़ साहब, और शायद आप भूल गए कि आज आपको नाम है, आज आपके पास पैसा है, दौलत है, इस आज़ादारी के बदौलत। आपने आज़ादारी को कारोबार बना के दुनिया के सामने नाम तो कमा लिया, लेकिन ये आप शनासी भूल गए कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है, हक क्या है, बातिल क्या है। आप इस कौम को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? बिलाखिर क्यों आप शियों के अकायद खराब करना चाह रहे हैं? कभी आप विलायत पे एतराज़ करते हैं, कभी आप लोगों की खाम खा तायीद करते हैं, करैक्टर लेस लोगों की, और कभी आप दुश्मनाने तशय्युअ की मज़ार पे चले जाते हैं और वहाँ जाके फातिहा पढ़ते हैं। खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें। आपका वहाँ जाना ज़रूरी था और मुझे पता है कि आप किस वजह से वहाँ गए हैं। एक शहनशाह चमचे की वजह से, और उसने कहा था कि जी ये ड्रामा देखना चाहिए, क्या तुगलक ऐसा था वैसा था। सामीन ग्रामी का इस शहनशाह के लिहाज से हम एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये खमनाई का, इनकलाब का बंदा, खमनाई का हमदर्द और उनका चाहने वाला, कौन? जिसकी किताब है अब्दुल सालेह इमाम मूसा सदर। इमाम मूसा सदर जो इनकलाब का बंदा है, खमनाई का दायां बाजू है समझे, ये उनकी किताब है अब्दुल सालेह। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है कि लबनान के शियों का शुमार अपने माजी के सबब लबनान की पसमानदा तरीन अक़वाम में होता है। खिलाफत उस्मानिया ने अपनी ज़ालिमाना पॉलिसी की वजह से सैकड़ों साल इस अक़लियत को गुरबत और नाखानगी और मजलूमियत की जंजीरों में जकड़ रखा था। यानी खिलाफत उस्मानिया ने शिया चूँकि अक़लियत में थे और शियों को जकड़ के रखा था अपनी ज़ालिमाना पॉलिसियों के सबब। और आप वहाँ जाते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और पोस्ट लगाते हैं जैसे अब कायनात के सबसे बड़े वली के दरबार पे जा रहे हैं। खुदा के लिए ये लीडर होगा तो किसी और का, लेकिन शियों के नज़दीक इसका जो शुमार है, इसका जो करैक्टर है वो आपके सामने है कि किस कदर शियों को ज़बह किया गया था, कत्ल किया गया था, दुश्मनी की गई थी और शियों का नाम ख़त्म करने की कोशिश की। मजालिस को रोका गया, आज़ादारी को रोका गया, शियों को मजहबी लिहाज से रोका गया, अदारों से, नौकरियों से खारिज किया गया था।
اور آپ وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بلوچ صاحب آپ کو چاہیے کہ اس لحاظ سے آپ معافی مانگیں، رجوع کریں، آپ نے غلط کیا ہے۔ اور پھر دشمن آل محمد کے جنازوں میں جانے تک سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ بھی صحیح تو وہاں جا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کرنی بھی چاہیے تو اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر یہ مومن ہے تو اس کے درجات بلند فرما، اور اگر یہ آل محمد کا دشمن ہے تو اس کو عذاب دے۔ اور وہاں فاتحہ پڑھ کے آ رہے ہیں آپ یار، خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کریں، یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، اس قوم کو ظالم فاسق آل محمد کے دشمن شیعوں کے دشمنوں کی مزاروں پہ جانے سے خدا کے لیے روکا جائے۔ اس قوم کو اس طرف راغب نہ کریں کہ یہ حق سے ہی دور ہو جائے اور یہ باطل کے راستوں پہ چل پڑے۔ ایک بندہ بھی گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا جو وزن ہے، جو بوجھ ہے، بلوچ صاحب وہ آپ کے سر پہ آنا ہے، اس کی سزا آپ کو دینی ہی پڑے گی۔ وقت ہے، ابھی بھی آپ معافی مانگ لیں اور رجوع کریں۔ والسلام یا علی مدد۔